आज की बड़ी खबर क्रिप्टो मार्केट से है, जहां दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में इस हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली है और निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। गुरुवार दोपहर बिटकॉइन की कीमत $66,000 से नीचे फिसल गई और शुक्रवार सुबह ये करीब $62,900 के आसपास मंडराती रही। ये आपको याद दिला दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इसकी कीमत $80,000 से नीचे आई थी और अक्टूबर पिछले साल ये $1,27,000 से ऊपर का ऑल टाइम हाई छू चुकी थी। इसके बाद दिसंबर में ये लगभग $90,000 तक आ गई थी और अब साल की शुरुआत से अब तक करीब 30% की गिरावट दर्ज कर चुकी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिस क्रिप्टो को कुछ महीने पहले डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा था, वे अचानक दबाव में आ गया। जानकारों का कहना है कि वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और सोने चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया है। जब दुनिया भर के स्टॉक बिक रहे होते हैं तो निवेशक जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालते हैं और क्रिप्टो को अब भी हाई रिस्क एसेट माना जाता है। बाजार जानकार करने वाली जो कंपनियां हैं, क्रिप्टो क्वांटो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संस्थागत निवेश की मांग में स्पष्ट गिरावट आई है और ख़ास तौर पर अमेरिका में जिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs ने पिछले साल बड़ी मात्रा में बिटकॉइन खरीदा था, वह इस साल बिकवाली कर रहे हैं। जर्मन बैंक डॉइचे बैंक के जानकारों ने अपने क्लाइंट नोट में लिखा है कि अक्टूबर 2025 की गिरावट के बाद हर महीने अरबों डॉलर इन फंड से बाहर जा रहे हैं और जनवरी में ही स्पॉट बिटकॉइन ETFs से $3 अरब से ज़्यादा की निकासी हुई है। नवंबर और दिसंबर में भारी आउटफ्लो देखा गया था। इसका मतलब यह है कि पारंपरिक निवेशक जो पिछले साल तेजी से क्रिप्टो में आ रहे थे, अब सतर्क हो गए हैं और मुनाफा निकाल रहे हैं। क्रिप्टो डेटा और एनालिसिस देने वाली कंपनी केको के प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट एडम मॉर्गन मैकार्थी ने कहा है कि इस समय बाजार में दिलचस्पी कम हो गई है और ट्रेडिंग वॉल्यूम घट गया है। जब वॉल्यूम कम होता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है और कीमत में छोटी सी खरीद या बिकवाली भी बड़ा असर डालती है। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो मार्केट अक्सर हाइप पर चलता है, यानी लोगों को डर होता है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए और वे तेज़ी से ख़रीदारी करते हैं। यही हाइप लिक्विडिटी बनाता है, लेकिन जब ये उत्साह कम हो जाता है तो बाजार तेज़ी से नीचे आ जाता है और ये एक तरह का दुष्कृष्य बन जाता है, जिसे आम भाषा में क्रिप्टो विंटर कहा जाता है। क्रिप्टो विंटर यानी लंबी अवधि की गिरावट, जब कीमतें नीचे रहती हैं और निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। इस बार सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव ने बाजार का मूड खराब कर दिया है। पिछले हफ्ते सोना रिकॉर्ड स्तर पर करीब $5,595 प्रति औंस तक पहुंच गया था और चांदी लगभग $122 प्रति औंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। लेकिन ये तेजी ज़्यादा समय नहीं टिक सकी और इस हफ्ते सोना $4,872 तक गिर गया, जबकि चांदी भी $77 के आसपास आ गई। जब सुरक्षित निवेशक माने जाने एसेट्स भी इतनी अस्थिरता हो तो जोखिम वाले एसेट्स पर और ज़्यादा दबाव बनता है। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बल्कि दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी एथेरियम यानी ईथर में भी इस हफ्ते करीब 19% की गिरावट आई है और ये $1,854 के आसपास बंद हुई है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अमेरिका में तथाकथित क्रिप्टो फ्रेंडली नीतियों का क्या हुआ है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस लौटे थे तो बाजार में ज़बरदस्त उत्साह था। जुलाई 2024 में एक बिटकॉइन सम्मेलन में उन्होंने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लेनेट बनाने का वादा किया था और यहाँ तक कहा था कि वे राष्ट्रपति बने तो बिटकॉइन का एक रणनीतिक भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाएगा। मार्च 2025 में पद संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व की घोषणा भी की, जिसमें बिटकॉइन और ईथर के अलावा XRP, कार्डानो और सोलाना जैसी अन्य डिजिटल मुद्राएं शामिल की गई। इसके अलावा उन्होंने जीनियस एक्ट नाम का कानून पेश करने की बात कही, जो स्टेबल कॉइन के लिए नियम और उपभोक्ता सुरक्षा ढांचा तय करेगा। हाल ही में अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर ड्राफ्ट कानून भी पेश किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय नियामकों के अधिकार स्पष्ट करना था। राष्ट्रपति का निजी हित भी चर्चा में रहा, क्योंकि उनके परिवार की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने US
$1 नाम का डॉलर से जुड़ा स्टेबल कॉइन आइकॉन लॉन्च किया, जो अमेरिकी ट्रेजरी से समर्थित बताया गया। लेकिन इस सकारात्मक नीतियों के बावजूद बाजार बाहरी आर्थिक और वैश्विक कारकों से प्रभावित हुआ है और कीमतों में गिरावट आई है। इतिहास देखें तो ये पहला मौका नहीं है जब क्रिप्टो बाजार में सर्दी आई हो। 2017 में जब बिटकॉइन दिसंबर में अपने चरम पर पहुंच गया था, तो 2018 में कड़े नियामक कदमों के बाद कीमतें धड़ाम हो गई थी। 2021 के शिखर के बाद 2022 में FTX एक्सचेंज घोटाले और दिवालियापन ने भी भारी गिरावट लाई थी। जब FTX ने लिक्विडिटी संकट के बाद अमेरिका में दिवालिया संरक्षण के लिए आवेदन किया था, हाल ही में एक और फैक्टर सामने आया है जब ट्रंप ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, जो जेरोम पावेल की जगह लेंगे। पावेल पर ट्रंप पहले भी ब्याज दरें न घटाने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। जनवरी 28 को फेड द्वारा ब्याज दर स्थिर रखने के फैसले और नए चेयरमैन की नियुक्ति ने बाजार में यह संकेत दिया है कि मौद्रिक नीति फिलहाल सख्त रह सकती है। क्रिप्टो बाजार माइक्रो इकोनॉमिक बदलावों के प्रति बेहद संवेदनशील माना जाता है और इसलिए इस घोषणा के बाद गिरावट तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कुछ जानकारों का कहना है कि क्रिप्टो विंटर आमतौर पर करीब 13 महीने तक चलता है और मौजूदा गिरावट जनवरी 2025 से चल रही है, इसलिए संभव है कि आने वाले महीनों में बाजार संभल जाए। अनुभवी जानकारों का कहना है कि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने वापसी की है और तकनीक तथा ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जोखिम अभी तक बना हुआ है और छोटे निवेशकों के लिए समय सावधानी बरतने का है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिटकॉइन और व्यापक क्रिप्टो बाजार इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ब्याज दरें, निवेशकों का भरोसा और नियामक माहौल मिलकर आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। फिलहाल बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन इतिहास गवाह है कि क्रिप्टो बाजार में गिरावट और तेजी दोनों चक्रों में आती है और निवेशकों की नज़र अब इस बात पर है कि क्या ये सर्दी या ये जो महंगाई है और मंदी है लंबी चलेगी या फिर जल्द ही एक नई बहार देखने को मिलेगी। उठ रहा है कि अमेरिका में तथाकथित क्रिप्टो फ्रेंडली नीतियों का क्या हुआ है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस लौटे थे तो बाजार में ज़बरदस्त उत्साह था। जुलाई 2024 में एक बिटकॉइन सम्मेलन में उन्होंने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लेनेट बनाने का वादा किया था और यहाँ तक कहा था कि वे राष्ट्रपति बने तो बिटकॉइन का एक रणनीतिक भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाएगा। मार्च 2025 में पद संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व की घोषणा भी की, जिसमें बिटकॉइन और ईथर के अलावा XRP, कार्डानो और सोलाना जैसी अन्य डिजिटल मुद्राएं शामिल की गई। इसके अलावा उन्होंने जीनियस एक्ट नाम का कानून पेश करने की बात कही, जो स्टेबल कॉइन के लिए नियम और उपभोक्ता सुरक्षा ढांचा तय करेगा। हाल ही में अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर ड्राफ्ट कानून भी पेश किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय नियामकों के अधिकार स्पष्ट करना था। राष्ट्रपति का निजी हित भी चर्चा में रहा, क्योंकि उनके परिवार की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने $1 नाम का डॉलर से जुड़ा स्टेबल कॉइन आइकॉन लॉन्च किया, जो अमेरिकी ट्रेजरी से समर्थित बताया गया। लेकिन इस सकारात्मक नीतियों के बावजूद बाजार बाहरी आर्थिक और वैश्विक कारकों से प्रभावित हुआ है और कीमतों में गिरावट आई है। इतिहास देखें तो ये पहला मौका नहीं है जब क्रिप्टो बाजार में सर्दी आई हो। 2017 में जब बिटकॉइन दिसंबर में अपने चरम पर पहुंच गया था, तो 2018 में कड़े नियामक कदमों के बाद कीमतें धड़ाम हो गई थी। 2021 के शिखर के बाद 2022 में FTX एक्सचेंज घोटाले और दिवालियापन ने भी भारी गिरावट लाई थी। जब FTX ने लिक्विडिटी संकट के बाद अमेरिका में दिवालिया संरक्षण के लिए आवेदन किया था, हाल ही में एक और फैक्टर सामने आया है जब ट्रंप ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, जो जेरोम पावेल की जगह लेंगे। पावेल पर ट्रंप पहले भी ब्याज दरें न घटाने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। जनवरी 28 को फेड द्वारा ब्याज दर स्थिर रखने के फैसले और नए चेयरमैन की नियुक्ति ने बाजार में यह संकेत दिया है कि मौद्रिक नीति फिलहाल सख्त रह सकती है। क्रिप्टो बाजार माइक्रो इकोनॉमिक
बदलावों के प्रति बेहद संवेदनशील माना जाता है और इसलिए इस घोषणा के बाद गिरावट तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कुछ जानकारों का कहना है कि क्रिप्टो विंटर आमतौर पर करीब 13 महीने तक चलता है और मौजूदा गिरावट जनवरी 2025 से चल रही है, इसलिए संभव है कि आने वाले महीनों में बाजार संभल जाए। अनुभवी जानकारों का कहना है कि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने वापसी की है और तकनीक तथा ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जोखिम अभी तक बना हुआ है और छोटे निवेशकों के लिए समय सावधानी बरतने का है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिटकॉइन और व्यापक क्रिप्टो बाजार इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ब्याज दरें, निवेशकों का भरोसा और नियामक माहौल मिलकर आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। फिलहाल बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन इतिहास गवाह है कि क्रिप्टो बाजार में गिरावट और तेजी दोनों चक्रों में आती है और निवेशकों की नज़र अब इस बात पर है कि क्या ये सर्दी या ये जो महंगाई है और मंदी है लंबी चलेगी या फिर जल्द ही एक नई बहार देखने को मिलेगी।